हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हेयर। तो स्टूडेंट्स, आज हम नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप देख सकते हो किन किन पेपरों में आता है। जिस पेपर में भी मैथमेटिक्स आता है, एप्टीट्यूड, उसमें सब डिविजिबिलिटी हमेशा आता ही आता है। हम इतना बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे ना, ठीक है, बस आप मेरे साथ चलते रहिए। तो डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डिवाइड करना। कोई भी नंबर है वो उसको डिवाइड करना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ना मीनिंग समझा देता हूँ, डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है। मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ, पता भी होना चाहिए ना हम डिविजिबिलिटी कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। देखो, आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, और आपके घर में दो चिल्ड्रंस हैं। आपने एक चॉकलेट दो बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप लिखोगे 1/2। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 2 में कर दी। आई होप समझ गए होंगे। आपके पास चॉकलेट है, आपने 3 को देना है, तो 1/3। चॉकलेट एक ही है ना, ठीक है। अब आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं और आपने 5 को देना है, तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 में, ठीक है। 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 में, ठीक है। अब आपके पास 3 चॉकलेट है और आपने 2 को देने हैं, तो 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 में। 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 में। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसी एग्जांपल ही 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 में, क्योंकि आप सबको पता है 3/2 कितना होता है? 1.5। और आप कॉमन सेंस भी लगा दो, अगर 2 में डालना तो 1 पूरा और आधा, 1 पूरा और आधा उनको मिलेगा। तो ये डिविजिबिलिटी का मीनिंग है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है? जो आप न्यूमिनेटर में लिखते हो वो आपके पास अवेलेबल होती है चीज, और जो आप डिनोमिनेटर में लिखते हो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो ये डिविजिबिलिटी का मीनिंग है। आई होप आप मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये मत समझना सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर को सब आता है मैथ, ठीक है। तो आप बस समझते रहिए बेसिक कंसेप्ट। अब दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आपने पढ़ा है 0 पॉइंट समथिंग हमेशा 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? सुनो, 0 न्यूमिनेटर में है, मतलब आपके पास अवेलेबल कुछ भी नहीं है, आपके पास है कुछ भी नहीं, मगर आप देने वाले बने हो 5 को, तो उनको क्या दोगे? ठेंगा। उनको भी 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं 0 पॉइंट समथिंग हमेशा क्या होता है? 0। आपके पास है कुछ नहीं, देना 2 को है, क्या दोगे? कुछ भी नहीं। है कुछ भी नहीं, देना 3 को है, क्या दोगे? कुछ भी नहीं। तो 0 पॉइंट समथिंग हमेशा क्या होता है? 0। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में चीजें बैठ रही होंगी, ठीक है। मैथमेटिक्स इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप लोग डिफिकल्ट बनाते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये, ठीक है। 5 के नीचे अगर 0 होगा तो वो इन्फिनिटी बनता है, या हम उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। ऐसा क्यों? इसका मीनिंग है आपके पास 6 चीजें हैं और डिस्ट्रीब्यूट आपने किसी को नहीं करनी है। बंदे के पास 6 चीजें हैं, उसने देनी किसी को नहीं है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट वाला वर्ड क्यों यूज कर रहा है? ये साइन क्यों लगा रहा है? अगर बंदे ने देना ही कुछ नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूट वाला वर्ड क्यों यूज कर रहा है? तो कोई मीनिंग्स नहीं बना, है ना। अगर बंदे के पास 2 चीजें हैं, उसने किसी को डिस्ट्रीब्यूट देनी है, तो बोल दे 3 को देनी है, चलो मीनिंग बनता है। अगर बंदे के पास 2 चीजें, उसे देनी किसी को नहीं है, तो फिर बात क्यों बोल रहा है भाई देने की, ठीक है। अगर किसी के पास 2 चीजें, उसे किसी को देनी ही नहीं है, तो उसकी बात बनती भी नहीं है। इसलिए सम नॉन 0.0 ऑलवेज इन्फिनिटी, ऊपर नॉन 0 होना चाहिए, जैसे -6/0 इन्फिनिटी, ये नहीं होना चाहिए 0.0, ठीक है। ये हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स में आएगा, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इससे हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर आप में से कोई तब भी जानना चाहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में ग्रेजुएशन के लेक्चर देख सकते हो, उनमें सब कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। मगर अभी इन पेपरों में इसका काम नहीं है। तो आई होप आप डिविजिबिलिटी का मीनिंग समझ गए होंगे। अब एक चीज और, ये समझाने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। 5 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो ये 5, ये 2, 2 2 4, रिमाइंडर आया 1। तो आप
बोल सकते हो क्या 5 2 से डिविजिबल है? मैं बोलूंगा 5 2 से डिविजिबल नहीं है। मगर हाँ कोई तो बोल सकता है सर 5/2 2.5 अब तो ये डिविजिबल है। हम डिविजिबल का मीनिंग वो बता रहे हैं जिसमें रिमाइंडर क्या हो, 0। वो ही चीज डिविजिबल हम मानते हैं मैथ में जिसका रिमाइंडर क्या हो, 0। ठीक है, आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। तो डिविजिबिलिटी का मीनिंग है, अगर 16 8 से डिविजिबल है तो आसान भाषा में मैं आपको बता दूं, 16 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर से आप 8 को बाहर निकाल सकते हो, तभी वो 8 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मीनिंग ये है। मगर 5 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो 5 नंबर की संख्या है उसमें से आप 2 नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो आप 2, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, फिर कट जाता है। मगर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इसमें 2.5 आ रहा है ना, क्वेश्चन नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने वो चीजें बतानी है जिनमें रिमाइंडर क्या है, 0। जैसे 16 8, 8 2 16, रिमाइंडर 0, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। अब शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट, जो 0 नंबर है आपका, हम किन किन की बात कर रहे हैं? पहले 0 की, ठीक है, फिर हम करेंगे 2 की कराऊंगा आज मैं आपको, ठीक है, फिर मैं उसके बाद आपको आज कराऊंगा 4 की, फिर मैं कराऊंगा 8 की, फिर मैं कराऊंगा 16 की, फिर मैं कराऊंगा 32 की। ठीक है, पहले इनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 1 की भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, फिर बाकियों की आहिस्ता आहिस्ता, एक ही दिन सब करा दूंगा तो दिमाग से निकल जाएगा सब। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास नंबर 0 है, अभी मैंने बताया ना 0 को जिस मर्जी से डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है, मगर नीचे वाला क्या होना चाहिए, नॉन 0, ऐसे इस टाइप का। तो 0 हर एक नंबर से डिविजिबल है, तो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन 0 नंबर। ठीक है, जो 0 है वो हर नॉन 0 नंबर से क्या है, डिविजिबल है। आया समझ? जो 0 है वो हर नॉन 0 नंबर से क्या है, डिविजिबल है। क्योंकि आपको मैंने बताया 0 के नीचे आप कुछ भी लिख दो, 5/2 लिख दो, वो तब भी क्या बनेगा, 0। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मगर कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं है, आपको याद रखना है। बट नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0, एनी भी डाल सकते हो। कोई भी नंबर ले लो, वो 0 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? मैंने आपको अभी बताया, आपके पास चीजें 5 है, देनी 0 को है, तो ये अनडिफाइंड होता है। तो आपको याद रखना है 0 के नीचे आप कोई भी नंबर लगा दोगे, आंसर 0 आएगा, वो 0 से क्या है, डिविजिबल। मगर बाकी जितने भी नंबर है कोई भी 0 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, तभी मैथ सीख पाओगे, अदरवाइज आपको मैथ नहीं आएगा। तो 0 की बात हो गई। क्या सीखा हमने? 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जब किसी भी नंबर के नीचे आप 0 लगाओ तो वो अनडिफाइंड आएगा, और 0 के नीचे कोई भी नंबर लगाओ तो वो 0 आएगा। 0 हर नंबर से डिविजिबल है, मगर कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए पूरा एप्टीट्यूड लेके आऊं। और मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, मैं वो बंदा नहीं हूं कि 5-10 मिनट में एक लेक्चर में बोल दिया नंबर सिस्टम कंप्लीट इन 1 आवर। ना, मजाक है क्या? मैथ कोई मजाक है कि आपका 1 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा? वो मजाक नहीं हम करते, हम जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल एक्चुअल चीजें पढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट में मैं किसको डिस्कस करूंगा? इस 1 को। अब मेरे को एक चीज बताओ, 3 के नीचे 1 लगाऊंगा तो 3 आएगा, 2 के नीचे 1 लगाऊंगा तो 2 आएगा, 4 के नीचे 1 लगाऊंगा तो 4 आएगा। इसका मीनिंग क्या? चीजें आपके पास 3 है, देनी है 1 को ही है, तो उसको सारी मिल जाएंगी।
चीजें मेरे पास 10 है, देनी है कोई है तो उसको सारी की सारी मिल जाएगी। तो इसका मीनिंग है कोई भी नंबर है, सबके सब नंबर डिविजिबल है 1 से। तो मैं लिखूंगा ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। जितने भी नंबर दुनिया में है सब 1 से डिविजिबल है। आप कोई भी ले लो, -15 ले लो, 1 से डिवाइड करो तो -15 ही आता है। ठीक है, जितने नंबर हैं सब 1 से क्या है, डिविजिबल। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। मगर सोचने वाली बात है, मैं कभी नहीं सोचा हो, जो 1 है क्या वो किसी नंबर से डिविजिबल है? बताइए, है? देखो 1/2 0.5 आता है। मैंने बोला जो आंसर आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, इसमें नहीं आया नेचुरल नंबर, ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। 1/3 0.33 आता है, प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। 0.25 आता है, प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। 0.20 आता है, प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। तो हर नंबर 1 से डिविजिबल है, बट जो 1 है वो सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है। 1 इज डिविजिबल बाय ओनली 1 इटसेल्फ। ठीक है, हर नंबर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, मगर 1 को आप सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने छोटी क्लास में ऐसे सीखा हुआ है। अच्छा, आपने बोलोगे अंदर कम है, बाहर है, ठीक है, तो हम इधर पॉइंट लगाते थे, इधर पॉइंट लगाते थे, इधर 0 लगाते थे, इधर 5 लगाते थे, 10 लगाते थे, फिर 0 लगाते थे। ये चीज नहीं करनी, पॉइंट के बिना बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपने इतने चक्रों में जाना नहीं है, जैसे पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ना है। हर नंबर डिविजिबल है 1 से, हर नंबर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 1 के टेल में हर नंबर आता है, मगर 1 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है, और बाकी नंबरों से डिविजिबल क्यों नहीं है, ये आपके सामने एग्जाम्पल मैंने रखी हुई है। आई होप आप ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 नंबर्स के बारे में बता दिया, पहला नंबर 0 और दूसरा नंबर 1। अब मैं आपको तीसरा नंबर बता रहा हूं 2। क्या बता रहा हूं? 2। अब देखो, अगर आपने कभी भी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो सारे नंबर आप लिख लीजिए 2 से डिविजिबल है जिनका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होता है। जिनका यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होता है वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, एग्जांपल 2 1 0 5 7 8 9, इसका यूनिट डिजिट है 9। क्या 9 2 से डिविजिबल है? आप बोलोगे हाँ सर 4.5 आ गया। मैंने आपको पहले बताया ऐसी डिविजिबिलिटी नहीं करनी जिसमें आधा आधा दिया हो। तो 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जो ये नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाय 2। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी टॉपिक ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप बड़े से बड़े नंबर का भी डिविजिबिलिटी सीख लोगे। ठीक है, 1 2 0 5 9 8 2 6। अब चेक करना है ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो यूनिट डिजिट कौन है? 6। क्या 6 2 से डिविजिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि आप 6 के अंदर से 2 निकाल सकते हो। आप 6 को लिख सकते हो 3 × 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिविजिबल है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 2 से। आई होप आप समझ गए होंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। 0 1 की तो सबसे आसान है, 2 की डिविजिबिलिटी भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, ये आपके लिए वीडियो बन रही है रात के 12 बजे, 12 बज चुके हैं और अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना तो बड़ा बुरा फील होता है। ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्स देना ताकि मेरे को भी पता चले कोई मेरे से समझ रहा है। अगर कोई समझना ही नहीं है तो फिर क्या फायदा वीडियो बनाने का, है ना? मगर मेरे को लगता है कि आप समझ रहे होंगे। तीसरा, 0 के लिए चेक कर दिया, 2 के लिए कर दिया, 4 के लिए। अब 4 की बारी। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि 4 किसी नंबर, मतलब कोई नंबर 4 से डिविजिबल है? कोई नंबर
4 से डिविजिबल है। तो बच्चों कैसे पता चलेगा? अगर वो नंबर, कोई भी नंबर, अगर उसके लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होते होंगे तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे आपने 27 ले लो, मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसको करो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 7 से कितने होते हैं? 28 है ना। 4 2 जो होता है 8, 108 आ गया 108। अब आपको पेपर में आता है, चेक करो, अभी इतना सा तो आएगा ना, ये मैं आपको बेस बना रहा हूँ। अब आपको पेपर में आता है 108 4 से डिविजिबल है, तो आपने बस क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हुए? 80 हुए? नहीं हुए 80। ठीक है, 0 को आगे पीछे मत करना, 8 ही है। लास्ट के 2 डिजिट कौन है? 8। आप इसको करो 4 से डिवाइड, तो आपका क्या आता है? 2 आता है। तो डिविजिबल है ना 8 4 से, तो इसका मतलब जो 108 है वो डिविजिबल है किससे? 4 से। तो ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर बता दो, जैसे सपोज आपने चेक करना है 404, ऐसे कर लो 4032। ठीक है, तो आपके पास ये नंबर है 4032। आपने लास्ट 2 डिजिट देखे, 32 क्या 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 4 8 32। तो ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर आपके पास आता है 1026, ठीक है, तो ये डिविजिबल है? आप बोलोगे ना, ये डिविजिबल नहीं है 4 से, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? जो 26 है वो 4 के टेबल में नहीं आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आ रहा है। तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है जिसका लास्ट यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होता है। वो नंबर 4 से डिविजिबल है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट में। 4 मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 2 बता दिया। अब किसकी बारी? 8 की। तो 8 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड बाय 8। ठीक है, 16 से वो नंबर सारे डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट 4 डिजिट्स 16 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 32 उन सब नंबरों को डिवाइड कर देगा जिसके लास्ट 5 डिजिट किससे डिवाइड होंगे? 32 से डिवाइड होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको एक नंबर लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, 2135808। अब आप मेरे को चेक करके बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिविजिबल है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से चलते हैं। अब जो नंबर 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है वो तो 8 से भी कटेगा ना, क्योंकि 2 4 8। तो ये देखो लास्ट के 3 डिजिट कौन है? 808, और ये 8 से कटते हैं क्योंकि 101 पे 8 से मल्टीप्लाई करने पे ये कट जाता है। तो ये जो नंबर मैंने लिखा था 2135808, ये डिविजिबल है किससे? 8 से। ठीक है, ऐसे आप चेक करोगे कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर कोई भी नंबर लिखा होगा बड़ी से बड़ी संख्या, उसके लास्ट के 4 डिजिट आपने लेने हैं, उसको 16 से डिवाइड करना है। अगर वो पूरा कट गया, ठीक है, तो वो 16 से डिवाइड है। लास्ट के 5 डिजिट को आपने 32 से डिवाइड करना है, अगर वो पूरा कट गया तो वो 32 से डिवाइड होता है। तो आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा वो नंबर जो 0 से डिवाइड होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। क्यों? अगर आप 5 को 0 से डिवाइड करो तो वो अनडिफाइंड बन जाता है, मगर 0 सब नंबरों से डिवाइड होता है। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर।
जो 0 है उसके नीचे कोई भी नंबर हो 0 आ जाता है। फिर हमने 1 के बारे में सीखा, फिर 2, 4, 8, 16, 32। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से बिल्कुल समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताइए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है।